हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसी हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान जी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हैप्पी रखें। तो इसी के साथ आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीते हुए 2 दिन पहले जीव पुत्रिका था, जिउतिया व्रत था, जितिया। तो उसमें दान और दान दान पुण्य का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। तो यहाँ पे आप सबको आज की वीडियो में मैंने पारण कैसे किया। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी व्रत आती है, त्यौहार आती है, तो कैसे पंडित जी को दान देनी चाहिए, क्या क्या गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिए। क्या कैसे करें, तो पारण हमने जीव पुत्रिका का कैसे किया, सासू माँ का मैंने दोनी कैसे निकाली, क्या की, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो लीजिए, मेरी माँ का भी फ़ोन भी आने लगा, अब तो थोड़ा सा गैपिंग होगा ही। तो बने रहिए दोस्तों, अभी मैं आप सभी से बातें करती हूँ। यहाँ पे हमने सारा जितना दाल हुआ, चावल हुआ, आलू हुआ, सरपुतिया हुआ, मिर्च हुआ, और बहुत सारे लोग अचार भी दान करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने कभी आज तक अचार नहीं दान किया है, तो हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे सारे पहले सामग्री को अलग अलग करके रख लीजिए। रखने के बाद जल लेके 3 बार आचमनी कर लीजिए, घेरा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, वैसे मैं बताती ही आगे चलती हूँ, क्योंकि जिससे सभी माताएं बहनें नए नए जुड़े, उनको भी ये परंपरा पता चले। तो ओम नमो भगवते करके और विष्णु विष्णु करके सब अनाज को दोनों हाथ से स्पर्श करके और पैर छू के ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उसको छू लिया जाए। ठीक है, छू के स्पर्श करके और प्रणाम करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुराय नमः, ओम विष्णु भगवान जी का स्मरण करते हुए ध्यान से और दान निकालिए, जो कि भगवान के नाम से आपका ये दान आपके खाते में जाए। ठीक है, तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब भी आप लोग दान दीजिए, माताएं बहनें भाइयों जो भी हैं, सभी लोग क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं ना, दाल चावल आटा सब एक में मिक्स करके दे देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा कि न दान दिया जाए, है ना। दान देने का मतलब होता है कि ऐसा दिया जाए कि पंडित जी लोग भी दान ले और उनके भी मन में थोड़ा सा खुशी हो कि हाँ, किसी ने दान दिया है। तो सारी इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारी चीज़ को अलग अलग पॉलिथीन में करके, अलग अलग न्यूज़पेपर है, कागज़ है, अलग 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 करके आप लोग रखा करें। एक पैकेट बना लीजिए, एक बड़ा सा अलग से पॉलिथीन ले लीजिए। अब जैसे हम कर रहे हैं, अब हमारे में क्या हुआ, कर लीजिए, करने के बाद एक पॉलिथीन में रख लीजिए, फिर एक बैग तैयार कर लीजिए जैसे हमने किया है अलग अलग। और जीव पुत्रिका में हम लोग के यहाँ 7 अनाज चढ़ता है। ये जो आपने देखा ना, जो था, मटर था, चना था, ये सब 7 अनाज है। तो इसका दान सिंदूर का दान बहुत ज़रूरी होता है जीव पुत्रिका में। तो ये सारी 2 चीज़ों का विशेष रूप से दान करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ दोनी निकालने के लिए। सासू माँ को पितृपक्ष चल रहा है, सासू माँ के लिए दोनी दोनी निकालने से पहले हमने केला का पत्ता ले लिया था। केले के पत्तों को 5 भागों में काट ली थी। काटने के बाद 5 मैंने प्लास्टिक वाला जो गिलास होता है वो मैंने ले ली थी। फिर इसके बाद अच्छे से आराम से एक एक जो मैंने दाल की पूड़ी और बखीर गुड़ की खीर को हम कहते, गुड़ के खीर को कहते हैं बखीर, तो उसको मैं चढ़ा दी थी। ठीक है, तो चढ़ाने के बाद फिर मैंने सिंदूर लगाई थी माता जी को, सासू माँ को, और फिर इसके बाद फूल चढ़ाई। फिर उसके बाद आरती जैसे जल का चारों तरफ घेरा की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे कन्हैया लाल लगे हुए हैं, कान्हा जी जल अपने दादी को दे रहे हैं, पितृ लोगों को जल ये दे रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, पतिदेव अपना काम कर रहे हैं। पतिदेव वो क्या बोलते हैं, अग्निदेव प्रज्वलित कर रहे हैं, जिससे मैं आज्ञारी करूं, होता है ना, धुआं बना रहे हैं जिससे कि हम अच्छे से आज्ञारी कर सके।
तो यहाँ पे मैं पहले पूरी रख दी, फिर इसके बाद खीर रखी, मतलब मीठा वाला खीर, गुड़ का खीर रखने के बाद फिर इसके बाद मैंने सिंदूर यहाँ पे लगा रही हूँ। ये सारी परंपरा दोस्तों हम सभी को करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी सासू माँ नहीं है। पर हाँ, मैं बस यही प्रार्थना करूँगी, जैसे माँ के बिना मायका नहीं होती, वैसे ससुराल सास जी के बिना अच्छा नहीं लगती। तो सास ससुर माता पिता का होना एक बच्चों के, एक बहू को बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हैं जिनके सास ससुर हैं, जिनके ऊपर नींव है, नींव का मतलब मकान है। उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम आए दिन मैं कोई भी कार्य होता है तो माता जी को ज़रूर स्पर्श कर अरे ज़रूर मैं मतलब ध्यान में रखते हुए करती हूँ, क्योंकि माता जी आज की नहीं एक्सपायर हुई हैं, बहुत बहुत पहले हो चुकी हैं। तो क्या ही बोलें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगली बार से मेरे पूजा पाठ में थोड़ा सा मैं अलग करूँगी, क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले आया ही नहीं। अब माता जी ने हमारी मतलब कही है कि अंजनी तुम ये चीज़ किया करो। और सच में हमने देखा है, कुछ चीज़ें तो माता जी से ही हमने ये सब सीखा है, ये सब करना और भी कुछ चीज़ें। तो माता जी ने सही बोला कि मतलब अंजनी मतलब क्या होता है, फ़ोटो के नीचे जो मतलब सासू माँ होती हैं और माँ होती हैं, उन लोगों का मतलब फ़ोटो रख के उन लोगों के नीचे ही मतलब ये सब चढ़ता है, सुहाग का चीज़ चढ़ता है और साड़ी उड़ी चढ़ता है, ब्राह्मण को खिलाया जाता है। तो अगली बार से थोड़ा मैं अब अपना मतलब अपने सासू माँ के नाम से और भी दान तो निकालती ही हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, पर अगली बार से इस बात को ध्यान रखूँगी। और इस बार हो सकता है तो मैं पंडित जी को खिलाने में क्या जाता है, तो इस बार एक ब्राह्मण को ज़रूर खिलाऊँगी। देखते हैं, मेरी तो उम्मीद है 100%। पर कहते हैं ना कि थोड़ा सा ना पतिदेव ना इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे, मतलब क्या ही बोले, मतलब कहते हैं ना कि वो लोग इस तरह पैसा एडवांस खर्च कर देंगे, पर ये लोग दान पुण्य के ना थोड़ा सा नहीं समझते हैं, बहुत समझाना पड़ता है। तो देखते हैं, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इस बार एक ब्राह्मण को ज़रूर खिलाऊँ जिस दिन पितृपक्ष लास्ट है। एक हमारी जीजी माँ के बच्चे के नाम पे है और एक हमारा है, एक हमारी जीजी माँ के लिए और एक सभी के लिए, सभी के बच्चों के लिए। तो इतने सारे धागे ले ली हूँ, तो सब बांट दूँगी अगल बगल और भी जगह, ठीक है। आप लोगों की शांति और आप सभी की दीर्घायु बच्चों की हो, लंबी आयु हो, यही कामना के साथ आज का व्रत मैं खोलती हूँ। व्रत को आज से मैं उद्यापन करती हूँ, मतलब खोलती हूँ। और पहले बाबू का पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बाबू को भी बांध लेंगे इनको हमको अब जूतियाँ पहनना है। हाँ, जूतियाँ पहनना, सबको प्रणाम बोल दो। अच्छे से बोलो। तो अब खाना बैठ गए हैं, इनका टीका करेंगे और जूतियाँ पहनाएंगे, तब इसके बाद व्रत अपना खोलेंगे। ये वाला पहनोगे, लाल वाला? चलो जैसे आप लाल वाला पहनोगे। तो यहाँ पे अब आ गई बारी, मतलब सब कुछ बात करने के बाद अब आ गई हूँ जूतियाँ पहनाने की बारी। तो जूतियाँ कैसे पहनाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे हम एक गांठ लगाएंगे बच्चों के नाम पे। जितने बच्चे होते हैं उतना गांठ लगा लेनी चाहिए, ठीक है। तो उतना गांठ लगा लें, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके नाम पे गांठ लगाने के बाद फिर इसके बाद बच्चे को पहना के टीका करके तब हम पहनाते हैं। यहाँ का यही रीत है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे की थी, आप लोगों के यहाँ ये रीत है कि नहीं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रीत है। हम लोगों के यहाँ जैसे छठ पूजा का सब बनता है ना, वैसे हम लोगों के यहाँ पूजा के लिए सब मतलब ठुकुआ बनेगा और भी सब बनता है, पर हम लोग पूड़ी बनेगा और हलवा बनेगा, सब बनता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बस यहाँ पे 7 अनाज चढ़ेगा, बर आरियार बरियार का पूजा होता है, बस यही सब होता है। तो यहाँ पे हम टीका कर रहे हैं कान्हा जी का और गांठ लगा ली। तो एक गांठ गांठ लगाने के बाद एक गांठ मतलब अपने पति के लिए, जिसके मतलब माँ नहीं है, मतलब सासू माँ नहीं है, तो पत्नियाँ मतलब अपने पति के लिए गांठ लगा सकती हैं, जैसे उनका मन में नाम लेके, ये नहीं कि नाम मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में नाम लेके एक गांठ अपने पति के नाम पे
गांठ लगा सकती हैं, जिनकी माताएं नहीं हैं, ठीक है, जिन पतियों पर माताएं नहीं हैं, मतलब सासू माँ नहीं है, वो बांध सकती हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो हमने गांठ इनकी मतलब माता जी के नाम से भी, मैंने सासू माँ के नाम से भी गांठ लगाई, अपने बच्चों के नाम से। फिर इसके बाद इनको पहनाई, पहनाने के बाद फिर वही जिउतिया हम पहनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कान्हा का थोड़ा सा मुँह मीठा करा रही हूँ मुँह मीठा कराने के बाद फिर इसके बाद हम भी पहनेंगे जिउतिया माता। हे जिउतिया माता, जैसे साल भर का दिन ऐसे ही फिर दिखाइएगा। फिर अगले साल जो भी भूल चूक हुआ है क्षमा करिएगा। फिर छोटी बेटी समझ के नादान है, क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे जो पुराना वाला पहने थे, थोड़ा 10-15 दिन पहले ही हर माताओं को यहाँ मतलब देखते हैं जिउतिया पहन लेनी चाहिए। फिर उसको उतार के पुराना, फिर नया धारण करना चाहिए, ठीक है। नया पहन के पुराना वाला उतार देनी चाहिए। तो इसी के साथ अपनी रीति रिवाज को मैं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब सारा काम और हो प्रणाम चुका आप है, सभी को। इतना हर था हर महादेव। आप सबने देखा ही, और आप सबको प्यार और भर भर के दीजिएगा, और ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिए। आप सभी की दीर्घायु हो, पुत्रों की, और लंबी आयु हो आप सभी के पतियों की, और हमारे पति की भी लंबी आयु हो, साथ साथ में हमारे बच्चे का भी लंबी आयु हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें सभी लोग। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मतलब श्रेया नहीं थी उस टाइम, तो हम फिर इनको शाम को बांध रहे हैं, क्योंकि स्कूल चली गई थी। फिर आने के बाद मैंने इनको भी बांधा था। तो मैंने मतलब कैप्चर करना पीछे मतलब कैप्चर कर दी थी इनकी क्लिप को। तो आप लोग देखिए, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये परंपराएं, ये जो मेरी बातें थी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप सो आप सबको मेरी बातें और मेरी रीति रिवाज की जो परंपरा है, एक बहू होने के नाते वो कर्तव्य को मैं निभाते हुए पूरा की हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को दिखाओ विराम लाओ। देंगे।